परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिंदगी की भागदौड़ में हमारा फूड कल्चर पूरी तरह से बदल चुका है। हमारी जिंदगी में पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड ने जबरदस्त दखलंदाजी की है। आलम यह हो गया है कि अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जंक फूड, फास्ट फूड जानलेवा हैं? कम समय में ये फास्ट फूड हमारी भूख तो शांत कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें बीमार बना देते हैं, बहुत ज्यादा बीमार। आज अभियान में बात इन्हीं जंक फूड और फास्ट फूड की करेंगे कि आखिर हम खा क्या रहे हैं। हमारे बच्चे फास्ट फूड के दीवाने क्यों हैं? अपने बच्चों के बारे में शांत कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमें बीमार बना देते हैं, बहुत ज्यादा बीमार। आज अभियान में बात इन्हीं जंक फूड और फास्ट फूड की करेंगे कि आखिर हम खा क्या रहे हैं। हमारे बच्चे फास्ट फूड के दीवाने क्यों हैं? अपने बच्चों के बारे में आप सोचिए और सावधानी बरतिए। क्या आप जंक फूड के शौकीन हैं? क्या आपके बच्चे फास्ट फूड के दीवाने हैं? क्या आप पिज्जा बर्गर के बगैर नहीं रह सकते? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, यह खबर आपके लिए है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि जिस फास्ट फूड को आप बड़े चाव से खाते हैं उसमें जहर हो सकता है, जो आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है। मैगी के बैन का मामला भी गर्दिश में ही है कि विदेश में भारतीय कंपनी के पैकेज फूड पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी फूड सेफ्टी रेगुलेटर FDA ने 2000 से ज्यादा भारतीय कंपनी के फूड आइटम्स को रिजेक्ट कर दिया है। रेगुलेटर FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड में कमी पाने के बाद यह कदम उठाया है। FDA ने इस साल भारत में बने करीब 100 उत्पादों पर रोक लगाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हल्दीराम के हैं। इन प्रोडक्ट्स में कीटनाशक पाए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के पहले 5 महीनों में 217 उत्पादों पर रोक लगाई गई। इनमें करीब आधे से ज्यादा फूड आइटम्स भारत में बने हैं। भारत में बने कुछ स्नैक्स में कीटनाशक, फफूंद और बैक्टीरिया पाए गए हैं। FDA ने पिछले साल भी सबसे ज्यादा भारत में बने उत्पादों पर ही रोक लगाई। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक अमेरिकी युवक डिवोराइस डिक्सन ने साझा की हैं। आरोप है कि अमेरिकी ग्राहक को KFC ने चूहा फ्राई करके परोस दिया। ग्राहक को शक हुआ तो हंगामा मच गया। खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है कि जंक फूड और फास्ट फूड में बैक्टीरिया और फंगस मिले हैं, बल्कि इस फूड को खाने से तमाम तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ही दे रहे होंगे। इतना ज्यादा प्राइस होती है, इतना ज्यादा टैक्स लगता है, हमें लगता है कि ठेलियों से खाने से अच्छा अंदर जाके खाना है। पर जब वहाँ पे भी अच्छा नहीं मिलेगा तो उस पर हम क्या करें? अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम एक ब्रांडेड शॉप पे, ब्रांडेड नाम पे या हल्दीराम कुछ भी हुआ, इसके नाम पे हम मतलब काफी श्योर होते हैं और इस श्योरिटी मतलब सारी डल हो जाती है। हिंदुस्तान में 60% युवा जंक फूड पर निर्भर है। जंक फूड से अधिक सेवन से आलस आता है। जंक फूड से डिप्रेशन की समस्या 58% तक बढ़ जाती है। खाने में फाइबर्स की कमी होने से पाचन संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। इनमें रिफाइंड शुगर की अधिक मात्रा होती है, जिससे चिड़चिड़ापन हो जाता है। जंक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, जिससे मोटापा हो सकता है। दिल की बीमारी को बढ़ाता है जंक फूड और फास्ट फूड। लीवर को कमजोर करता है फास्ट फूड। करीब 50% तक बीमारियां फास्ट फूड की देन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इस तरह के डिब्बा पैक फूड है या पैकेट्स में बंद या पॉलीथीन में बंद फूड जो काफी समय समय तक रखे रहते हैं, लंबे समय तक रखे रहने से ही ये खराब हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा, इनमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप भी KFC जाते हैं, बर्गर खाते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेज फूड खाने से पहले उसकी जांच जरूर करें। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज।
हिंदुस्तान की स्थिति कैसी हो चुकी है, आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 60% युवाओं की निर्भरता फास्ट फूड पर पूरी तरह से बन चुकी है। अब सवाल यह है कि इससे बचे कैसे और कौन कौन सी बीमारी है जो धीरे धीरे ही सही लेकिन हमें अपनी चपेट में ले रही है इन फास्ट फूड के जरिए। इस पर अभियान में हम चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में और साथ ही मौजूद हैं हमारे गुड लक गुरु पवन सिन्हा जी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर गुलाब आपसे ही, लोगों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि फास्ट फूड जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, जिसके बारे में हेल्दी होने का दावा किया जाता है, लेकिन किस कदर वो हमारी जिंदगी को खत्म करता हुआ चला जा रहा है, जरा आप बताइए। ये चिंता बिल्कुल वाजिब चिंता है और इसके लिए हमें अपने लेवल से, सरकार के लेवल से, हर लेवल पे इसकी रोकथाम या प्रिवेंशन के लिए कोशिश करना चाहिए जी। ये एक ऐसी बीमारी जो हर सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, चाहे वो ब्रेन का सिस्टम हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, हर अंग को ये इन्वॉल्व करता है खाना। आफ्टर ऑल हमारी जिंदगी के लिए जो एनर्जी और जो सिस्टम के लिए चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब पेट के ही थ्रू जाता है। बिल्कुल। और वो खाना जिसमें कि न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें कि इसेंशियल मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स नहीं है, और अगर हैं भी तो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है कि वो हजम नहीं हो सकते, और वो धीरे धीरे लीवर पे या किडनी, जो सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रंट है, जो उसका मेन ब्रंट है, वो इंटेस्टाइन और लीवर ही फेस करता है, वही फिल्टर करके बॉडी में ऊपर भेजता है। तो ये हर एक सिस्टम को, इवन दिमागी रूप से बच्चों का कुंद होना, याददाश्त का भूल जाना, बिल्कुल, यानी कि ये स्थिति तक पैदा हो सकती है। और सोचिए कितना खतरनाक है अगर सिर्फ अपने बच्चों की बात मानकर, चूंकि आज की भाग भरी जिंदगी में हमने देखा है फास्ट फूड पर बच्चे निर्भर हैं और पेरेंट्स भी जल्दी ही उन्हें इस तरह के पैकेट्स पकड़ा देते हैं। लेकिन पवन सिन्हा जी, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, अमेरिका की लैब में टेस्ट किया गया है और तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे पैकेट्स हैं जो भारत में बने हैं, उनमें कहीं ना कहीं कीटनाशक की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ये किस तरह का संकेत करता है हिंदुस्तान के लिहाज से? 10 सेकंड में मैं 2 बातें जरूर यहां कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली चीज तो यह है, लगभग 20 वर्षों से बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने ये पाया कि बच्चों पर इस देश में कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल। कारण ये क्योंकि वह किसी पार्टी के वोटर्स नहीं। दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति अपने टिफिन में पराठे बांध के या घर की सब्जी लेके ऑफिस में जाता है तो उसको बैकवर्ड कहा जाता है। और ये ग्लोबलाइजेशन के बाद से चीजें शुरू हुई, यानी 90 के बाद से चीजें शुरू हुई। उसके बाद से फास्ट फूड पे डिपेंडेंस बढ़ी है और फास्ट फूड जो बनाने का प्रोसीजर है वो इतना फॉल्टी है जिसकी हद नहीं। जैसे हमको केवल 2.3 ग्राम नमक मैक्सिमम एक दिन में लेना चाहिए, चलिए एक्सटेंडेबल टू 3 ग्राम्स हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नमक हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। और फास्ट फूड में एमएसजी और नमक बहुत ज्यादा होता है। तो ये तय है कि ये एक तरीके से हमारी युवा पीढ़ी को एडिक्ट बना रही है। और इन जगहों को जो क्लीन करने का प्रोसीजर है वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से तमाम कीटनाशक एलिमेंट्स इन चीजों में आ जाते हैं। जो सब्जियां इसमें लगाई जाती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के पेट में और परेशानियां पैदा होती हैं। जो सब्जियां इन बर्गर्स में रखने के लिए बनाई जाती हैं, उन सब्जियों के उत्पादन में कीटनाशक बहुत ज्यादा होता है। और वैसे भी यदि देखें तो भारतीय भोजन हम जो करते हैं, इवन जो घर की थाली भी होती है, उसमें जो दालें, उसमें जो चावल, उसमें जो सब्जी उगाई जाती है, उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है। और इसीलिए हम दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं दिमागी तौर से। वो हमारी चिंता का विषय बना ही हुआ है कि यूरिया की मात्रा जिस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है, हमारी जो थाली तैयार होती है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पवन जी ये है, अगर हिंदुस्तान में 60% युवा जंक फूड पर निर्भर हैं तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। हम किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता इसमें भारत का निर्माण। बड़ी एक अजीब सी चीज है ये जंक फूड, जिस तरीके से हमारे दिमाग को कमजोर कर रहा है। मल्टी डायरेक्शनल ब्रेन जो होना चाहिए इस वक्त भारतीय युवा का पूरी दुनिया पर छाने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वो बन ही नहीं सकता। ये एमएसजी की वजह से या लेड की वजह से हमारा दिमाग कुंद होता चला जाता है और कामुकता बढ़ती चली जाएगी, क्रोध बढ़ता चला जाएगा, जिद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, एक मैं सवाल भी ले लेती हूं उसके साथ। हमने ज्यादातर बड़े शहरों में देखा है, क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर घरों की स्थिति यही है कि हम फास्ट फूड पर, पैक फूड पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। ये स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है उन लोगों के लिए जो घर में खाना कम बनाते हैं, बाहर के खाने पर ज्यादा निर्भर रहते हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और सवाल ये कहना पवन जी का कि ये सही नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमें शुरू से ही इस पे काम करना है। जी। हमारी गवर्नमेंट, वाई द अमेरिका है पिकअप, अमेरिका ने क्यों पकड़ा, हमने क्यों नहीं पकड़ा? जो हमारे प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, हम इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन क्यों नहीं बनाते? आज कोई भी कुछ भी मिला के खिला दे और कुछ भी हो जाए तो हमारे पास कोई चिंता ही नहीं। ये सवाल पॉलिटिसाइजेशन का नहीं है कि बच्चों का वोट नहीं इसलिए कोई केयर नहीं करता। ये हमारे कल्चर की शिकायत है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चों को तुरंत एक टिफिन दे दिया, एक बर्गर दे दिया, जाओ बेटे मस्त रहो, जाओ एक कोक पी लेना, 10 रुपए और दे दिए साथ में। दिस ऑल दिस इज अ कल्चर चेंज and this require from the root cause. This will not be done in 1 month, 2 months, 1 year or 6 years. It is from the very beginning and government should have take very active initiative to start it. लेकिन क्या ऐसा होगा, और यही सवाल लेकर आपके पास पवन जी, जब हम विदेशी कंपनियों की बात करते हैं या फिर जैसे मैगी का मामला सामने आया उसमें हमने अलग स्थिति देखी, लेकिन जैसे ही भारतीय कंपनियों की बात आती है वहां पर एक सन्नाटा, एक चुप्पी सी पसर जाती है। क्या यहां भी हमारी कमजोरी है कि हम भारतीय कंपनियों पर उस तरह से लगाम नहीं लगा पाते और इसी वजह से अपने मनमाने तरीके से इन लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया है? अब एकदम वही बात है, एकदम वही बात है। हमारे जो फूड रेगुलेटरी बॉडीज हैं जी, ये हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं। मैगी प्रकरण में भी मैंने देखा कि सीधे प्रश्न मैगी पर उठाए, लेकिन 2006 से जो फूड रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहे हैं। उसके खिलाफ या उस वक्त में जो अधिकारी उसके लाइसेंस को रिन्यू करते रहे हैं उनके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई हो रही। ऐसे हमें ये देखना होगा और साथ ही साथ हमारी सरकार की कुछ ऐसे सर्वेलेंस या विजिलेंस बॉडीज बननी चाहिए जो एफपीओ को और एफएसएसएआई को लगातार मॉनिटर करें कि ऐसी क्या बात है कि ये रोटन फूड ये पैक होकर बाजार में बिक रहा है, इस पर मोहर लगी है बाकायदा, और ये पास कैसे हो गया, इसको परमिशन कैसे मिल गई। जब तक ये विजिलेंस, और इसमें देखिएगा बहुत बड़ा स्कैम आपके सामने आएगा जी। ये विजिलेंस बॉडी को एकदम सतर्क होकर इनके पीछे पड़ जाना चाहिए। आप मैंने एक ऐसे ही 2 वर्ष पूर्व ऐसे ही एक अपना निजी सर्वे किया था जी। और उसमें मैंने ये पाया कि मैंने 52 प्रोडक्ट्स को देखा, उसको रैपर पढ़ा। मेरे पास कोई लैब वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने एक सामान्य ज्ञान के आधार पर 52 में से 35 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको छूना भी नहीं चाहिए, जो खाए ही नहीं जा सकते किसी सभ्य समाज। लेकिन कई बार हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में उदासीनता ज्यादा बढ़ती जाती है और इसी वजह से ये खतरनाक प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जी और डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे इन दोनों से जानेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। ब्रेक के बाद कि यहाँ पर 60% युवा ऐसे हैं जो पूरी तरह से फास्ट फूड पर निर्भर हो चुके हैं और वो हमारी जिंदगी को कैसे कर रहा है प्रभावित, इसी पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर गुलाब जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनका सवाल यही होगा कि इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसको रोका कैसे जाए। नहीं, ये उपाय इतना इट विल नॉट वर्क एट इंडिविजुअल, एक लेवल पे, एक फैमिली पे काम नहीं करेगा जी। इसके लिए हमें अपना कल्चर बदलना होगा, हमें उनके पेरेंट्स को टीच करना होगा, उनके पेरेंट्स को पढ़ाना होगा, उसके साइड इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने होंगे, एविडेंस देना होगा कि देख लो ऐसे करने से ऐसा हो रहा है। तो ये एक इंडिविजुअल फैमिली या एक उसके अकेला चलने से काम नहीं होगा, ये मास लेवल पे होगा। और उसके लिए हमें गवर्नमेंट की एजेंसीज या एनजीओज या जो और वर्कर्स हैं सबके साथ कलेक्टिव एफर्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तभी शायद हमारी स्थिति ज्यादा बेहतर हो पाएगी। पवन जी, आप क्या सलाह देंगे हमें? ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है कि यहाँ साक्षर हो गए हैं, ज्ञानी नहीं हुए हैं जी। तो हम लोग जो डिग्रीज भी लिए हुए पेरेंट्स हैं, शायद ही कोई पेरेंट कभी कुछ ऐसे पैक्ड फूड के पीछे लिखी हुई डिटेल्स पढ़ता हो, और शायद ही उसे ये पता हो, एक ग्रेजुएट पेरेंट की भी मैं बात कर रहा हूं, कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, इसकी सलाह कोई। और यहां तक कि मुझे एक दुख वाली स्थिति आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वह लोग जो शरीर विज्ञान से सीधा संबद्ध रहते हैं, जैसे योग शिक्षक इत्यादि, वह भी नहीं जानते इन चीजों के बारे में। और इसीलिए एक तरफ हम खेल रहे हैं स्पोर्ट टीचर को, लेकिन यह नहीं मालूम कि इसका लिवर कितना प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, कितना प्रोटीन इसके शरीर में भेज रहा है। योग शिक्षक, उसे नहीं मालूम कि ये कितना कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहा है, ये क्या योग करेगा, इसके दिमाग में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, क्या चिंतन होगा, कैसे इसकी श्वास ठीक होगी।
39% जो बच्चे रेगुलर बर्गर खाते हैं, 39% ऐसे बच्चे किसी ना किसी समय में आके अस्थमा का शिकार होते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टडी है, यूनाइटेड नेशन ने इसको स्टैंप किया हुआ है, WHO ने इसको स्टैंप किया हुआ है स्टडी को। इतनी खतरनाक चीज है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहला अभियान तो ये चले कि पेरेंट्स को बाकायदा बताया जाए कि शरीर क्या होता है, और वह जो बच्चा केवल बड़ा कर रहे हैं उसको बड़ा नहीं करना है, उसको पालना है। और बदले हुए हालातों में पेरेंटिंग के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, ये उन्हें समझाना होगा। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि खान पान से ही मन मस्तिष्क और शरीर का विकास होता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो भी खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसका खास ख्याल रखें। अभियान में चर्चा लगातार जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना रहा है, उसी पर अभियान में हमारी चर्चा लगातार जारी है। और डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी आप बताएंगे जिनका हम ख्याल रखें, और एक ऐसी बात जिसको कम से कम पेरेंट्स ना करें? एक तो सबसे बड़ी बहुत ही जरूरी है कि हमारा शिक्षा सिस्टम बदलना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि जंक फूड न लें, और पेरेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। पेरेंट्स शुड गिव मच मोर टाइम टू किड्स रादर देन एस्केपिंग देम, कि उसको चुप करने के लिए, उसकी जिद बनाने के लिए ये भी ले लो, पिज्जा भी ले लो और ये भी ले लो। तो हमें पेरेंट्स को ट्रेन करना है और अपने करिकुलम में चेंज करके बच्चों को शुरू से कल्चर डालना है कि प्रोटीन क्या है, मिनरल्स क्या है, विटामिन क्या है और क्या हमारे लिए हार्मफुल है, क्या चीजें हमें नहीं खाना। बहुत जरूरी है, और स्कूलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को, तो इस बारे में भी उन्हें शिक्षा दी जाए। पवन जी, आप क्या सलाह देंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने स्वयं कह दिया। 2011 में दिल्ली की माननीय उच्च अदालत ने, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये एक वर्डिक्ट दिया था कि स्कूल में फास्ट फूड बैन हो, ना केवल स्कूल में बल्कि स्कूल से 200 मीटर तक कहीं फास्ट फूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस नियम का कड़ाई सख्ती से पालन नहीं हो रहा। कोर्ट इस पर अपनी दृष्टि बनाए हुए है। इस नियम का पालन पेरेंट्स करवा लें। बहुत बार हम जाते हैं बच्चों की फीस के लिए लड़ने, इस बार कैंटीन के लिए लड़ने जाएं कि यहां पर विशुद्ध भारतीय भोजन मिलेगा, वही हमारा बच्चा खाएगा। उसमें घी भी ये वाला घी होगा, उसमें मसाले ऐसे मसाले होंगे, और फास्ट फूड और ये जो ड्रिंक्स इधर उधर BVOs वगैरह है, ये बच्चों को बिल्कुल सर्व नहीं किए जाएंगे। एक बार गेट पर खड़े हो जाएं 100 पेरेंट्स, मजाल नहीं कि कैंटीन में नेक्स्ट डे से ये बिकना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए अभियान चलाना बेहद जरूरी है। इस बात को लेकर पेरेंट्स भी कम से कम जागरूक हो, वो खुद का और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभियान में आज का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे देखिए बीच बहस में राशिद हाशमी की